इस इलाके में बहुत अच्छी एक सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। हमने तंजीम ख्वाजागान के प्लेटफार्म से बिरादरी के काम में कई चीज़ें बनाई। आज क्लिनिक इस वक्त टॉप पे है। रोज़ाना के मरीज़ जो हैं तो 100 से ऊपर है, 150 करीब आते हैं लोग। हम बिल्कुल कोई फीस नहीं लेते, जिस तरह की भी दवाई चाहिए होती है, चाहे वो जितनी महंगी हो, फ्री प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त हम मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में काम कर रहे हैं। इनमें जो सफ़े अव्वल का शोबा है वो हमारा मेडिकल का शोबा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं हमारी वेब। यूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारे फलाही इदारे आवाम की फलाही बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक इदारा है ख्वाजगान ट्रस्ट, जो कि एक तवील अरसे से लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहा है मुख्तलिफ शोबाजात में। तो आज हम बात करेंगे ख्वाजगान ट्रस्ट की इंतज़ामिया से और उनसे पूछेंगे कि इस तवील अरसे में उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह से वो लोगों की फलाही बहबूद के लिए काम करते हैं और कौन कौन से शोबाजात में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब यहाँ पर ख्वाजगान ट्रस्ट में बहुत अरसे से वाबस्ता हैं और बहुत सारी अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं कि आप कब से इस ट्रस्ट के साथ वाबस्ता हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद है और मैं बेसिकली एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ। और इस वेलफेयर इदारे में हम लोग मुख्तलिफ़ जो लोगों को सहूलतें दे रहे हैं, उनमें एक तो सबसे अहम है वो है हम शुगर के मरीज़ों को और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त दवाएं प्रोवाइड करते हैं जी। ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है और लैब टेस्ट की फैसिलिटी है, जो कि तकरीबन आम मार्केट के मुकाबले में 60 से 70% कम रेट पे। इसके अलावा हमारे यहाँ आई के स्पेशलिस्ट हैं, वो भी आते हैं। हमारा एक डेंटल सर्जन जो है वो भी आते हैं और लोगों को हम बहुत ही कम चार्जेस पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इदारा अब तकरीबन अपना 5वें साल में हो चुके हैं हमें। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हमने एक सिंपल बेसिक क्लिनिक से काम शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हमारे जितने भी मुंतज़मीन हैं और जो इसके रू रवा हैं, वो उनकी मेहनतों की वजह से अल्लाह के करम से आज हम इसको इस हद तक ले आए हैं। आपके इस इदारे में मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कौन कौन से जदीद आलात जो हैं वो मौजूद हैं? जी, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड है जो माशाल्लाह बड़ा एडवांस किस्म के हमारे तक है। इसी हमारे पास डेंटल प्रोसीजर के तमाम अपडेट जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हमारे पास आई डिपार्टमेंट जो है उसको हम मज़ीद माशाल्लाह फ़ाल कर रहे हैं। उसमें हम लेटेस्ट मशीन्स ला रहे हैं, कुछ आ भी चुकी हैं, जिसमें हम सर्जरी, लेज़र सर्जरी भी उनको ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे सर्जरी की भी सहूलत मौजूद है? नहीं, सर्जरी क्योंकि ये एक डे केयर सेंटर है और डे केयर सेंटर में ये वाले प्रोसीजर मुमकिन नहीं होते। कुछ कहना चाहते हैं लोगों को, जो जितने लोग आपको देख रहे हैं? बस जी, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारे इन तमाम मुंतज़मीन को सेहत से रखे और उनका ये जो जज्बा है उसको इसी तरह इंशाल्लाह और बढ़ाए, क्योंकि हम मेरे ख़्याल से इस इलाके में बहुत अच्छी एक सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजगान ट्रस्ट के इंतज़ामिया के लोग और उनसे हम बात करते हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं और यहाँ पे किस तरह के मरीज़ आते हैं और किस तरह से वो उनको फैसिलिटेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इस ट्रस्ट को चलाने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं और बरादरी में से कितने लोग आपके साथ? बिरादरी में तो तकरीबन ये समझिए कि इसके अरकान की तादाद अंदाज़न 800,000 के करीब है। तो सारे मिल के ही इसको जो है चलाते हैं और मिल के एक दूसरे साथ ममिद मुआविन है। बेसिकली जो ख्वाजगान ट्रस्ट है ये किन किन शोबाजात में अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहा है? इस वक्त हम मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में काम कर रहे हैं। इनमें जो सफ़े अव्वल का शोबा है वो हमारा मेडिकल का शोबा है। उसके अलावा हमारा एक शोबा तालीम है। उसके अलावा हमारा एक मुआविनत का शोबा है। उसके बाद एक हमारे पास ज़कात का शोबा है। वो हज़रात जो ज़कात के काबिल हैं उनको ज़कात से हर किस्म की मदद की जाती है। हर रुकन जो है वो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर मेरे टीम के अरकान मुझे कहते हैं कि जी हज़रत अगर आप रात 2 बजे भी टेलीफोन करेंगे तो हम हाजिर हैं काम करने के। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी बिरादरी के तमाम अरकान से दरख्वास्त है कि अब बिरादरी के इलेक्शन तकरीबन होने को हैं। हम चाहते हैं कि सारे के सारे बिरादरी के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे का ख्याल करने वाले बन जाएं
और बिरादरी के वो हज़रात जिनको अल्लाह ताला ने खुशहाल किया है वो अपनी बिरादरी के उन हज़रात का ख़याल रखने वाले बन जाएं कि जो माली एतबार से कमज़ोर हैं। इस सिलसिले में मैं अपनी बिरादरी से अर्ज़ करूँगा कि इस सिलसिले में हमें सिर्फ ज़कात के पैसे नहीं चाहिए, हमें आपकी आनत चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा कमर अहमद साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पिछले 40-42 साल का जो सफ़र है वो किस तरह का रहा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? साहब ने आप बिल्कुल ठीक है, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कहूँगा मैंने 42 साल बिल्कुल कम उम्री में, जबकि मैं 35-36 ईयर का था, उस वक़्त एक एडहॉक कमेटी बनी थी जिनके ज़िम्मे ये था कि आप बिरादरी में हमारी कोई तंजीम नहीं है जी, उसको बनाएं और उसको चलाएं। 1979 में सही तरीके से हमारी तंजीम ख्वाजागान के इलेक्शन हुए। सही तरीके से वो इलेक्शन होने के बाद ये तंजीम मारद वजूद में आई। फिर उसके बाद हमने इसको तंजीम ख्वाजागान के प्लेटफार्म से बिरादरी के काम में कई चीज़ें बनाई, कई काम किए। प्लाट के ऊपर उसको बनाने का सोचा, बनाने का किया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हमारे साथ हिस्सा लिया और हमें बहुत तावन पेश किया। हत्ता कि आज आप उस अगर प्लाट को देखें तो एक बेहतरीन बिल्डिंग बन चुकी हुई है। 2017 में वो क्लिनिक की ओपनिंग हो गई। सलाम सर, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद शफीक माता है। मेरे वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद शरीफ माता साहब है। तो हमारे इन बुज़ुर्गों ने लिया, जैसे अरशद भाई ने बताया, हमारे दादा थे ख्वाजा मोहम्मद शफी साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह भी किया और ये उस वक्त ये इदारा बनाया गया। और ये इदारा जो है ये काफ़ी अरसे इसी तरह चलता रहा। कुछ ईद मिलन्स हो गई, मिल के बैठ गए। ये पिछले तकरीबन 2.5 साल से फिर ये मतलब हम लोग आए इसमें, और उसमें फिर हमने ये मेडिकल का शोबा जो है स्टार्ट किया। पहले बिल्कुल छोटे लेवल पे था और इस वक्त अल्लाह के फजल करम से हमारे पास मंथली 1000 से ऊपर पेशेंट आते हैं। अल्ट्रासाउंड की भी सहूलत है, आइस की भी है और डेंटिस्ट भी है, और ये ऑर्थोपेडिक और इसका भी आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे जो भी मरीज़ आता है अपने आप को चेकअप करवाने या किसी भी चीज़ के लिए, तो उससे किसी किस्म की फ़ीस वसूल की जाती है? हम बिल्कुल कोई फीस नहीं लेते, और हमारी दवाइयाँ भी हम उन्हें जिस तरह की भी दवाई चाहिए होती है, चाहे वो जितनी महंगी हो, फ्री प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे आँख का है, उस पर हमने 100 रुपये रखा हुआ है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड भी है जो बाहर 2000 और 2500 रुपये का होता है, वो हम यहाँ से 350 रुपये लेते हैं। अच्छा। ब्लड टेस्टिंग का है, ये भी जो कि 1000-2000 से लेके मिनिमम 500 है, तो हमारा मिनिमम 100, 300-400-500 में हम ब्लड टेस्ट कम से कम है। बहुत, मैं समझता हूँ पूरी कराची में आपको और कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ इतना कम हो। जो मरीज़ आते हैं वो ज़्यादातर बरादरी से आते हैं या दूसरे भी आ जाते हैं? नहीं, हमारे पास दूसरे भी ज़्यादातर गरीब आबादी के लोग ज़्यादा आते हैं, बिलादरी के भी आते हैं, लेकिन बिलादरी का उस हिसाब से नहीं आ रहे कि हम इसमें ज़कात का पैसा कोई नहीं लगाते। तो इसलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आना शुरू हो गए और इंशाअल्लाह ये बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर हमारे पास ऐसे हमने राब्ते किए हुए, जैसे किडनी का है, डायलिसिस है, इको वगैरह, वो हम वहाँ भेज देते हैं। उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज उनका होता है। अच्छा सर, मुझे बताएं, ख़वातीन के लिए कोई स्पेसिफ़िक, कोई ख़ास तौर पे उनके लिए काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम बहुत बड़ा काम हमारे से हो रहा है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनके ऑपरेशन केस हों या नॉर्मल हों, तो यहाँ हमारे लालू खेत में डॉक्टर समद हॉस्पिटल है, और वो भी हमारे बिरादरी वालों का ही है, और वो हम वहाँ रेफ़र कर देते हैं। वहाँ उनका फ्री ऑफ कॉस्ट हर किस्म का टेस्ट होता है, और जो कुछ ज़रा मालियात में बेहतर होते हैं तो वो 50% 60% तक की रियायत करते हैं, वरना फ्री करते हैं। एक और बात यह है कि हमारे यहाँ जो सर्जिकल पेशेंट आते हैं, जैसे हर्निया का या और कुछ, तो उसके लिए हमारे अलखिदमत के डॉक्टर औरंगज़ेब साहब हैं, और वो हम उनको रेफ़र कर देते हैं। वो माशाल्लाह हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, अपना शेयर छोड़ देते हैं, और बहरहाल बाकी जो पेमेंट हम करते हैं, लेकिन सर्जरी उनसे हम
पेशेंट को फ्री अवेल कराते हैं।